मनीष बताइए, ये जो हमले हो रहे हैं इसमें क्या फर्क है जो पिछले कई दिनों से हमले हो रहे थे, खासकर ये 3 दिन से जो हमले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रूस का ये ज्यादातर स्ट्राइक पश्चिमी यूक्रेन के हिस्से में है, यानी पोलैंड के बॉर्डर से लगा हुआ। माना यह जाता है कि F-16 को अगर रखा गया होगा तो उन्हें पश्चिमी यूक्रेन के उन एयर बेसिस में रखा गया होगा जहां पर कि अमूमन रूस की तरफ से हमला नहीं होता था। रूस ज़्यादातर ईस्टर्न यूक्रेन में हमला करता था। दूसरी बात यह है कि इन एयर स्ट्राइक की वजह से, इन हमलों की वजह से रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीते 24 घंटे में, केवल 24 घंटे में 2000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जिसमें से सिर्फ वन शॉट में जो पोल्टावा में अटैक हुआ मिलिट्री एकेडमी में, सिर्फ उस जगह पर अटैक की वजह से ही 400 से 600 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैजुअलिटी बढ़ रही है। आप यूक्रेनी सैनिकों की बात कर रहे हैं या नेटो सैनिक और मर्सनरीज की? बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो नाटो के हैं और विदेशी लड़ाके हैं जो यूक्रेन के लिए लड़ने वहाँ पर मौजूद हैं और यूक्रेनी सेना के साथ वहाँ पर मौजूद थे। आप जो बता रहे हैं मनीष, एक बड़ी खबर। राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, राजन सर के पास मैं कुछ क्षणों में आ रहा हूं। 72 घंटे से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। 72 घंटे में थर्राया आधे से ज्यादा यूक्रेन, बड़ी खबर। 72 घंटों में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा हमले, 72 घंटों में यूक्रेन के 15 प्रदेशों पर हमला। सीधे राहुल इसके अपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए जरा बड़ी खबर। 72 घंटे यूक्रेन में रूसी विध्वंस, ये देखिए जरा। 4 सितंबर यूक्रेन के 8 प्रांत पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की बमबारी हुई है। 3 सितंबर पोल्टावा मिलिट्री एकेडमी पर बमबारी, 700 लोगों के हताहत होने की खबर। डिटेलिंग देखिए हमारी टीम ने जो किया है, सैल्यूट देम, ये देखिए जरा। 2 सितंबर कीव पर 35 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग के बजाय जो अभी तक के शॉट्स हैं हमारे पास, जो लवी वगैरह में अटैक किए, वो शॉट दिखाइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, ये रिएक्शन कुर्स को लेकर है या ये रिएक्शन विंटर से पहले का है या ये रिएक्शन F-16 का है? एग्जैक्टली इन तीनों में से क्या वजह है जो रशिया ने इस लेवल पर एस्केलेशन किया है? निशांत, आपके सवाल में जवाब भी होते हैं। जैसा कि सुधाकर सर बता रहे थे और बिल्कुल सही बता रहे थे कि ये जो तीनों फैक्टर्स आपने बताए हैं कि जो अटैक हो रहा है ये कुर्स का जवाब हो सकता है, विंटर जो आ रहा है, क्योंकि विंटर से पहले रूस इतना डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है ताकि एक तरह से जो यूक्रेन में माहौल है वो जेलेंस्की के विरोध में माहौल बन जाए। क्योंकि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता है या फिर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे स्टेशन की बात की थी, अगर वह खत्म होता है तो वहाँ पे पब्लिक उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, जेलेंस्की की आलोचना करने लगेंगे। तो ये एक उनकी पॉलिसी हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है। और तीसरा यह भी कि अगर आप यूक्रेन के जो पश्चिमी इलाका है, यानी कि पोलैंड के साथ जो मिलता हुआ बॉर्डर है, वहाँ पे अगर हमला होता है तो उससे उसका असर केवल यूक्रेन पे नहीं पड़ेगा, सीधे पोलैंड पे भी पड़ेगा। उसको पोलैंड को भी लगने लगेगा कि अटैक हमारे काफ़ी करीब में हो रहा है। तो वैसे में एक मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है नाटो की कि अब यह दायरा आगे बढ़ सकता है। और जिस ढंग से आपने कुर्स में अंदर घुसने की कोशिश की है, हम वहाँ पे तो लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा हम नाटो के बॉर्डर के पास में जाके भी अपनी लड़ाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अटैक का मकसद था, यही मकसद था। और एक तरह से ग्रेजुअल एस्केलेशन हो रहा है। आपने देखा कि अभी इतने साल में, इस ढंग 2 साल में जो इस लेवल का जो अटैक हुआ है और इस ढंग की जो मौतें हुई है, ये काफ़ी एक तरह से दिल दहलाने वाली बात है। और फिर एनर्जी के साथ साथ अब सिविल दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे स्टेशन इत्यादि, वह भी एक उसका टारगेट बनता जा रहा है। और जहाँ तक F-16 की बात है, तो F-16 कोई ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन में ही हो, वो हो सकता है कि या पोलैंड में हो या किसी दूसरे देश में हो, और ज़रूरत पड़ने पे उसको लाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण से रूस इतने मैसिव स्केल पे पूरे यूक्रेन में अटैक कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल, प्लेट ऑन, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, यूक्रेन के पोल्टावा में रूस का सबसे बड़ा हमला। ये खबर अटैक कल हुआ था, लेकिन आज जो अपडेट है वो अपने आप में सबसे बड़ा। ये देखिए शॉट, देखिए जरा बगल में, ये देखिए पोल्टावा मिलिट्री एकेडमी पर मिसाइल से हमला हुआ है। मिसाइल हमले में 700 लोगों के हताहत होने की खबर। जेलेंस्की ने 51 लोगों की मौत और 200 के जख्मी होने का दावा किया है। मिलिट्री एकेडमी में नेटो की सेना होने का दावा।
मैं चाहूंगा राहुल ये बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा शॉट्स के साथ। सीधा आइए पोल्टावा में नेटो सेना पर हमला, अपर गोप्रो दिखाइए। ये देखिए जेलेंस्की का दावा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 51 मौत, 200 जख्मी, बड़ी खबर। रिपोर्ट्स में दावा है रूसी मिसाइल हमले में 700 लोगों के हताहत होने का दावा है, 2 लोगों के मारे जाने और 5 के जख्मी होने का दावा है। मिलिट्री एकेडमी में यूक्रेन की मर्सनरी सेना के होने का दावा है। मिलिट्री एकेडमी में नेटो देशों की सेना होने का दावा। नेटो सेना पोल्टावा में यूक्रेनी सेना को दे रही थी टक्कर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए राहुल, मैं चाहूंगा इसी खबर के शॉट्स ऊपर दिखाते रहिए। सुधाकर सर से क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, ये जो हालात हैं, मैं बड़े जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। नेटो वर्सेस रशिया यूक्रेन के अंदर से अब शिफ्ट करता जा रहा है नेटो के बहुत क्लोज बॉर्डर्स में, नॉट इवन 30 माइल्स। कभी भी नेटो वर्सेस रशिया, क्या आपको लगता है, खासकर तब जब रशिया की मिसाइल्स नेटो कंट्रीज के ऊपर से गुजर रही हैं, रशिया के प्लेन्स नेटो कंट्रीज इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रशिया के ड्रोन्स नेटो कंट्रीज के अंदर गिर रहे हैं? निशांत, आपकी आवाज हट रहा है, कट कट के आ रहा है, लेकिन मैं आई कैन अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द क्वेश्चन। ये बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बराबर की स्थिति पे आ चुका है। आज के दिन में प्रोफेसर राजन साहब ने जो बयान दिया, इसके अलावा मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तो छुपा हुआ मुद्दा ये है यूएस की इलेक्शन। यूएस इलेक्शन की टाइम तक जितना उतना जो यूक्रेन के फोर्सेस घुसपैठ किए हैं उसके बराबर नहीं तो उससे कम भी नहीं रशियन आर्म फोर्सेस ये यूक्रेन के अंदर जवाब देना चाहता है, ताकि अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं पावर में, गॉड विलिंग इफ इट कम्स, अगर लड़ाई बंद होने का कोई सोचना होता है तो ये नेगोशिएटिंग टेबल पे जब बातचीत चलेगी तो नेगोशिएशन में काम आने वाली चीज वो देख रहा है रशिया, ताकि कुछ से वो विड्रॉ करे, रिकॉल करके वापस जाए और